बैंगलोर शहर एक भयानक वारदात से हिल गया। 21 सितंबर 2024 को एक लोकल सेल्सवुमन महालक्ष्मी के शरीर के टुकड़े उसके अपार्टमेंट में फ्रिज में मिले। इस क्राइम की बेरहमी ने सबको डरा दिया। पड़ोसियों ने महालक्ष्मी के अपार्टमेंट से बदबू आने की सूचना दी, जिसके बाद यह खोज हुई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जहां उन्हें यह भयानक नजारा देखने को मिला। अपार्टमेंट में हाहाकार मचा हुआ था, जो एक हिंसक संघर्ष की ओर इशारा करता था। तुरंत ध्यान अपराधी को पहचानने और उसे न्याय के कटघरे में लाने पर केंद्रित हो गया। जांच महालक्ष्मी के पड़ोसियों और जान पहचान वालों से पूछताछ के साथ शुरू हुई। जांच के इस शुरुआती चरण में महालक्ष्मी के जीवन के आखिरी दिनों को जोड़ना बेहद जरूरी था। जांच की शुरुआत में ही शक की सुई महालक्ष्मी के एक सहकर्मी मुक्ति रंजन रॉय पर घूम गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते थे, जो शायद ऑफिस के किसी झगड़े से उपजा था। यह झगड़ा जल्द ही जांच का केंद्र बिंदु बन गया। गवाहों ने बताया कि हत्या से पहले के दिनों में उन्होंने रॉय और महालक्ष्मी को बहस करते देखा था। इस गवाही ने उनके बीच पहले से मौजूद तनाव के साथ रॉय को मुख्य संदिग्ध बना दिया। पुलिस ने उसे ढूंढने और गिरफ्तार करने के लिए तलाशी शुरू कर दी। हत्या के बाद रॉय के गायब होने ने मुख्य संदिग्ध के रूप में उसकी स्थिति को और मजबूत कर दिया। उसकी गैर मौजूदगी ने अटकलों को हवा दी और तलाशी के प्रयासों को तेज कर दिया। पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया और बैंगलोर के बाहर उसके संभावित कनेक्शन की तलाश की। बैंगलोर पुलिस ने मुक्ति रंजन रॉय की व्यापक तलाश शुरू की। फरार संदिग्ध का पता लगाने के लिए उन्होंने कई तरह की खोजी तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिनमें सर्विलांस फुटेज विश्लेषण और मोबाइल फोन ट्रैकिंग शामिल है। तलाशी बैंगलोर से आगे तक बढ़ गई, क्योंकि पुलिस को शक था कि रॉय शहर से भाग गया होगा। उन्होंने पड़ोसी राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाया, जिससे तलाशी का दायरा बढ़ गया। जैसे जैसे जाल बंद होता गया, रॉय पर दबाव बढ़ता गया। दिन हफ्तों में बदल गए और तलाशी तेज होती गई। जनता हाई अलर्ट पर थी और मामला हर खबर की सुर्खियों में था। लंबी तलाशी ने समुदाय में व्याप्त चिंता और भय को बढ़ा दिया। हर सुराग का बारीकी से पालन किया गया, इस उम्मीद में कि इस दुखद मामले का अंत हो। जहां एक तरफ मुक्ति रंजन रॉय की तलाश जारी थी, वहीं दूसरी तरफ जांचकर्ता इस भयानक हत्या के पीछे के संभावित कारणों की तह तक जाने में जुटे थे। उन्होंने कई पहलुओं का पता लगाया, जिनमें कथित कार्यस्थल विवाद और संभावित वित्तीय समस्याएं शामिल थीं। पुलिस ने महालक्ष्मी के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की और उसके परिवार और दोस्तों से पूछताछ की। वे रॉय के साथ उसके रिश्ते और किसी भी अन्य संभावित विवाद जिसमें वह शामिल रही होगी को समझने की कोशिश कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने महालक्ष्मी की मौत के कारण और तरीके के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। अपराध की क्रूर प्रकृति ने एक गहरे व्यक्तिगत मकसद का सुझाव दिया, जो संभवतः क्रोध या नाराजगी से प्रेरित था। पुलिस इस भयानक कृत्य के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की उम्मीद में पहेली के टुकड़ों को जोड़ती रही। महालक्ष्मी हत्याकांड ने बैंगलोर समुदाय में आक्रोश और भय पैदा कर दिया। निवासियों ने इस क्रूर अपराध पर अपना दुख और गुस्सा व्यक्त किया और पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। महालक्ष्मी की याद में और अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई की मांग करने के लिए मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किए गए। महालक्ष्मी के परिवार ने सार्वजनिक बयान जारी कर अपने विनाश को व्यक्त किया और अपने खोए हुए प्रियजन के लिए न्याय की मांग की। उनका दुख समुदाय के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जिससे जनता का आक्रोश और भड़क गया। यह मामला शहर में सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता का प्रतीक बन गया। मुक्ति रंजन रॉय की लंबी तलाश ने समुदाय की चिंता को बढ़ा दिया। उसके ठिकाने को लेकर अनिश्चितता ने बेचैनी और भय का माहौल पैदा कर दिया। जनता ने जवाब और मामले के त्वरित समाधान की मांग की। मुक्ति रंजन रॉय की तलाश का दुखद अंत तब हुआ जब उसका शव ओडिशा में एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया। उसके शरीर के पास मिले एक सुसाइड नोट में महालक्ष्मी की हत्या की बात कबूल की गई थी, जिससे जांच का एक दुखद अंत हो गया। रॉय की आत्महत्या ने कई सवालों को अनुत्तरित छोड़ दिया, खासकर हत्या के पीछे के विशिष्ट विवरण और मकसद के बारे में। हालांकि उसके कबूलनामे ने कुछ हद तक समाधान प्रदान किया, लेकिन इससे समुदाय में अधूरापन और निराशा की भावना भी रह गई। महालक्ष्मी हत्याकांड समाज के अंधेरे पक्ष की एक कठोर याद दिलाता है। यह हिंसा के विनाशकारी परिणामों और उन अंतर्निहित मुद्दों को दूर करने के महत्व पर प्रकाश डालता है,
जो इस तरह के दुखद परिणामों को जन्म दे सकते हैं। इस मामले पर चर्चा और विश्लेषण जारी है, जिससे अपराध के पीड़ितों के लिए अधिक सुरक्षा, न्याय और समर्थन की आवश्यकता पर विचार करने का मौका मिलता है।